ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 30। तो साधि भूतातिदैवं माम् साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसा। तो पिछले श्लोक में भगवान वर्णन किए कैसे लोग जो अनेकों अनेकों जन्मों के भक्ति और साधना करके पूर्ण रूप से जिनका मन हृदय निर्मल हो जाता है, तो वो मेरे भजन में दृढ़ता पूर्वक लग जाते हैं। उसके पश्चात फिर ऐसे लोग जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य यतन्ति ते, अपने आप को मृत्यु, मरण, मरना और वृद्धावस्था, ये दो ऐसी चीजें हैं। हाँ, अगर इसके बारे में बोलें कि किसको डर नहीं लगता है, ये केवल सुनने मात्र में हो सकता है कि डर ना लगे, लेकिन ये वास्तव में बहुत भयावह होता है। हर किसी को मृत्यु से डर होता है, और वृद्धावस्था भी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करती है। आपको प्रभुपाद जी जैसे बोलते हैं कि वन हु इज अ यंग मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिस्ट्रेस ऑफ ओल्ड एज। युवा व्यक्ति वृद्धावस्था की के दुख को नहीं समझ सकता है। हाँ, तो इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक युवावस्था युवक को अगर कोई बोलेगा कि वृद्धावस्था में ये समस्या है, वो समस्या है, इसका भय है, तो उसको कुछ समझ नहीं आता। उसको लगता है कि मैं तो यंग और हमेशा यंग रहूंगा, ऐसा एक फीलिंग आता है। ये कोई भी समझ सकता है। कोई भी जो यंग यंग होते हैं, युवा होते हैं, भले जानते हैं कि हाँ बुढ़ापा आएगा, लेकिन वो फील नहीं कर सकते हैं। उनको यही लगता है कि मैं हमेशा यंग रहूंगा। और मृत्यु के बारे में भी इतना कोई विचार नहीं करता कि एक दिन मरना पड़ेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, या बोल सकते हैं कि जो जरा मरण मोक्ष आया, मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं। और ऐसे लोग थे ब्रह्म तद्विदु कृष्णम, पूर्ण रूप से वो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करते हैं। अध्यात्मम कर्म चाखिलम, और उनके सारे कार्य आध्यात्मिक हो जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल। दे आर एक्चुअली ब्रह्मन बिकॉज दे entirely know everything about transcendental activities। अब इस श्लोक में वहां बोल रहे हैं, those in full consciousness of me who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of those in full consciousness of me who know me as the Supreme Lord, जो पूर्ण रूप से आ, मेरे चेतना में युक्त होते हैं, और जो मुझे जानते हैं परम भगवान के रूप में, और साथ ही साथ में पूरे भौतिक सृष्टि, देवतागण और हर प्रकार की यज्ञ के प्रमुख अ, जो है नियंता, गवर्निंग प्रिंसिपल, यानी जिनके द्वारा ये सब गवर्न किया जाता है, या प्रकट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जिसके इसके जो फल हैं प्रदान किए जाते हैं। हाँ, सो ऐसा व्यक्ति, ही कैन अंडरस्टैंड एंड नो मी, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इवन एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु के समय में भी वो भगवान को जान सकता है। मृत्यु के समय व्यक्ति, ये बहुत डिफिकल्ट है, कोई व्यक्ति
मैं उनको स्मरण कर सकूं। लेकिन जो जो पूरी तरीके से तत्व के साथ जानता है भगवान, भौतिक प्रकृति के स्रोत हैं देवताओं के, सा अधिभूत, साधिभूत अधिदैवम माँ, अधिभूता गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मटेरियल मैनिफेस्टेशन, समस्त भौतिक जगत के अधिदैव, अधिभूत यानी कंट्रोलर, अधिदैवम means देवताओं के, माँ स अधियज्ञम गवर्निंग ऑल सेक्रीफाइसेस, जितने भी यज्ञ हैं, देवता हैं, और भूत मीन्स समस्त भौतिक जगत, स अधिभूतम अधिदैवम माँ स अधियज्ञम च ये विदु, जो लोग इसको जानते हैं, प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसः, your mind's engaged in me, so युक्त चेतसा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे। युक्त चेतसा जो होते हैं यानी भगवान से जो पूर्ण रूप से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना, ते विदुर युक्त चेतसा, दोज हु आर युक्त, connected with the Supreme Lord, युक्त चेतसा, fully conscious of कृष्ण, कृष्ण से पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित, कृष्ण को जानते हैं, ते विदुर युक्त चेतसा प्रयाण काले अपि च माम्, प्रयाण काले में इस मृत्यु के समय भी वो मुझे जान सकते, इस मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण वो प्राप्त कर सकता है, स्मरण हो सकता है भगवान का मृत्यु के समय में। ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। यहाँ पे भगवान प्रोसेस बता रहे हैं कि मृत्यु के समय भी उनको कौन स्मरण कर सकता है, याद कर सकता है, जो इस बात को जानता है कि अधिभूतम अधिदैवम अधियज्ञम, कृष्ण को अधिभूतम अधिदैवम अधियज्ञम के रूप में जो जानता है। तो इसलिए 8वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि अर्जुन का इंटरेस्ट आया कि जानना चाहता है कि अध्यात्मम अधिभूतम अधिदैवम अधियज्ञम, भगवान इसका वर्णन करेंगे। और ये वर्णन करने के पश्चात फिर भगवान आ, बताएंगे कि प्रयाण काले अपि च माम, प्रयाण काल में भी ऐसा व्यक्ति जो स्मरण कर लेता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव यह प्रयाति समदभावम याति नास्त्यत्र संशय। और वहीं जो भगवान के अलावा किसी अन्य का स्मरण करता है तो वो उस जो है भाव को प्राप्त करता है। ये भगवान क्लियर कट 8वें अध्याय में रिजल्ट बताएंगे। 7वें अध्याय का ये आखिरी श्लोक में भगवान फाइनली ये बता रहे हैं, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट इस अध्याय का नाम है, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट मीन्स परम सत्य, परम ब्रह्म, परम भगवान के बारे में ज्ञान होना, और इसका क्या मतलब है आखिरी श्लोक तक आते आते भगवान ये कंक्लूड कर रहे हैं। फिर 8वां जो अध्याय नेक्स्ट चैप्टर उसका नाम है अटेनिंग द सुप्रीम, जिसके पास एब्सोल्यूट मीन्स परम सत्य का ज्ञान होता है। तो इस ज्ञान का अर्थ क्या है और कैसे इस ज्ञान को प्राप्त करता है ये बताया यहाँ पे। और फिर इस प्रकार का ज्ञान में स्थित जो व्यक्ति होता है वो अंत काल में भी भगवान का स्मरण कर सकता है, और इसके फलस्वरूप 8वां अध्याय अटेनिंग द सुप्रीम नाम है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। हाँ, भगवान को। तो हम लोग वही वही वस्तु, वही चीज या वही व्यक्ति या वही परिस्थिति को प्राप्त करते हैं जिसका स्मरण हमारा स्मरण दशा होता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ डेथ, अंतकालीन मृत्यु के समय में इसका स्मरण होता है, तो हम उसको प्राप्त करते हैं। हम्म, इसलिए स्मरण का अर्थ होता है आसक्ति के साथ किसी को याद करना।
इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति ये आर्ट को सीखे, कला सीखे या विधि सीखे, जिसके द्वारा हम परम भगवान का स्मरण कर सकें। और उसका ही विधि भगवान बता रहे हैं, युक्त चेतसा। युक्त चेतसा मीन्स वन हु इज कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। युक्त मीन्स इंगेज्ड, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंगेज्ड है, वो सत्य रूप में जान सकता है, अधिभूतम, अधिदैवम और अधियज्ञम के रूप में भगवान को जान पाता है। कंट्रोलर ऑफ एंटायर मटेरियल मैनिफेस्टेशन, डेमिगॉड्स एंड यज्ञ। और इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति प्रयाण काले, मृत्यु के समय में भी भगवान का स्मरण कर सकता है, कर पाता है, और इस तरह से भगवान को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसका तात्पर्य बड़ा है। कल इसके तात्पर्य में हम लोग चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। ये तो विराम करते हैं। किसी को क्या कोई प्रश्न है, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मल्टीपल चीजें चल रही हो दिमाग में, फिर कहाँ जाएगा इंसान। मल्टीपल फोर्सेस का इक्विवेलेंट निकलता है। जैसे किसी वस्तु पे कई तरफ से फोर्सेस लगते हैं, तो उसका फाइनल क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकाल के उसको उस डायरेक्शन में भेज दिया जाता है। वैसा स्थिति हो, जैसे हो सकता है किसी को भगवान में भी थोड़ा आसक्ति हो, इंटरेस्ट हो, लेकिन भौतिक संसार में भी अलग अलग जगह आ सकती है। तो उसको ऐसी जगह, ऐसा जन्म मिलेगा जहाँ पे वो भगवान के प्रति भक्ति को भी आगे कर सके, और साथ में भौतिक जगत का जो आसक्ति है उसको भी कंटिन्यू कर सके। रिजल्टेंट उसका जो परिणाम है उसको मिलता है। यस, जयराम किंकर थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडक प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। दो चीजों के बारे में हम पूरे दिन में सोचते हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा सोचने की वजह से ना वो सपने में भी आ जाते हैं। तो हम भगवान के बारे में इतना कभी कभी सोचते हैं और एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन कभी वो फील नहीं होता है सपने में। ऐसा कभी क्यों होता है प्रभु जी? क्योंकि जो हमारा कई कई जन्मों से हमने इस संसार के भौतिक इंद्र तृप्ति के बारे में सोचा है, इसलिए उसका गहरा इंप्रेशन है। उसके जो संस्कार हैं, इम्प्रेशंस हैं, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के, मटेरियल अचीवमेंट्स के, मटेरियल सक्सेस, मटेरियल एक्टिविटीज, मटेरियल थिंग्स, उसका इंप्रेशन बहुत गहरा है। और भक्ति, कृष्ण की जो भक्ति हम इस जन्म में कर रहे हैं, वो भी कई बार ऊपर ऊपर से होती है, तो गहरा इंप्रेशन उसका नहीं बन पाता है। इसलिए जितनी मात्रा में इंटेंसिटी के साथ, जितना क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों के साथ जो भजन करता है, कृष्ण की सेवा करता है, तो उतना ही इंप्रेशन गहरा होता जाता है। और जितना गहरा इंप्रेशन होगा कृष्ण कॉन्शियसनेस का, वो जो गंदे इंप्रेशन है पूर्व जीवन के, वो खत्म होते जाते हैं। तो फिर व्यक्ति जो है वो कर सकता है। आइए आइए, स्वागत है। तो फिर उसके लिए ये संभव हो पाता है। हाँ, तो अपने पूर्व जो वृत्तियां हैं, उसको, उससे मुक्त होने का आवश्यकता है। इसलिए जो बुद्धिमान, जो भक्त होते हैं, और थोड़ा भी बुद्धिमान होते हैं, तो इस बात को जानते हैं, आभास कर पाते हैं। जैसे आपके प्रश्न में ही अगर जो है, आपने जो प्रश्न पूछा, तो ये एक डिस्करेजमेंट जैसा प्रतीत होता है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शास्त्र के दृष्टिकोण से विचार करके सोचेंगे, तो ये जो डिस्करेजमेंट नहीं है, ये एक्चुअली एक इंस्पिरेशन देगा आपको और तीव्रता से साधना करने के लिए। क्योंकि जब आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे पता चले, मैंने मैं इतने साल से भजन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, फिर भी जो है स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति स्मरण, ये फीलिंग नहीं आता, भाव नहीं आता है। लेकिन कोई भौतिक चीज होता है, भौतिक आकर्षण है, इंद्र तृप्ति की भावना है,
इस संसार में पैसे कमाना है, नाम कमाना है। हाँ। तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षण आ जाता है, भाव आ जाता है। तो इससे समझ में आ जाता है कि अरे, इसका मतलब मेरे अभी भी जो भौतिक प्रवृत्तियां हैं, गंदगी है, अनर्थ है, उसका जो छाप है, इम्प्रेशन है, वो ज्यादा भी गहरा है। अब भक्ति के जो छाप है, इम्प्रेशन है, वो भी हल्के हैं, फीके पड़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे अपना वजन का इंटेंसिटी बढ़ा देना चाहिए। क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों बढ़ा देना चाहिए। हाँ, ये डिसीजन, ये डिटर्मिनेशन हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। जैसे विश्वामित्र मुनि बहुत परफेक्ट हम लोग उनसे सीख सकते हैं। विश्वामित्र मुनि 1000 वर्ष तक तपस्या किए ब्राह्मण बनने के लिए। और एक बार तो उनको लगने भी लग गया कि मैं ब्राह्मण बन गया। लेकिन जब वापस से प्रलोभन आया, मेनका का एक बार आया और एक बार रंभा, तो ये दो प्रलोभन में जब वो फंस गए, तो हालांकि डिस्करेजिंग सिचुएशन था। सोचिए, 1000 साल तपस्या किया वही, हम तो 10 साल भी नहीं कर पाते हैं। वो 1000 वर्ष तक इतना दृढ़ता से, स्ट्रिक्टली सब अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके, मतलब अष्टांग योग में लगे थे, ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और 1000 वर्ष के बाद एक झटके में गिर गए। हाँ, फंस गए। कितना डिस्करेजमेंट मिलेगा ना। यानी 1000 साल तक मैंने इतना कुछ किया, फिर भी वहीं का वहीं हूँ मैं। वही मेरी सेंसेस अनकंट्रोल्ड हो गई। तो वो क्योंकि क्षत्रिय स्पिरिट था, वो एक क्षत्रिय थे ना, राज ऋषि थे। तो क्षत्रियों का स्वभाव ही होता है, जब उनको तीर लगता है, खून निकलता है, तो और उनको प्रेरणा मिलती है, अब तो नहीं छोड़ूंगा इसको। तो वो 1000 वर्ष के बाद मेनका का जो संग किए, फंस गए। लेकिन उससे हारे नहीं। डिस्करेज होने की जगह वो और ज्यादा डिटरमाइंड हो गए। वो इस स्थान को छोड़ के चले गए और ज्यादा कठिन तपस्या को करना प्रारंभ कर दिए। समझ गए कि मुझे और ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता है। तो और तपस्या करने लग गए। फिर दूसरी बार काम काम वासना पे तो विजय मिल गया, लेकिन क्रोध कर बैठे। फिर समझ गया, फिर मैं गिर गया। क्रोध भी करना मतलब पता नहीं हो गया। क्रोध करके मैंने रंभा आई थी, शायद रंभा या मेनका तो पहली बार आई थी, दूसरी बार रंभा आई थी। तो उसको श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद उनको रियलाइज हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये भी तो सेंस अनकंट्रोल हो गया। फिर से तीसरी बार फिर लग गए और कठिन तपस्या करने लगे। फिर फाइनली जा करके, फिर देवता लोग मिल करके बहुत प्रयास किए उनको विचलित करने का, कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल स्थित हो गए। ब्राह्मण की, शुद्ध ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त परम ऋषि बन गए। ब्रह्मा जी आके सर्टिफाई करते, ब्रह्मा जी सर्टिफाई करते, फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। बोले थे नहीं, जब तक वशिष्ठ मुनि सर्टिफाई नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं मानता। वशिष्ठ मुनि सर्टिफाई किए, फिर तब ब्रह्म ऋषि बने और बहुत अच्छे से स्थित हो गए। इसके बाद भी अभी पूरा परफेक्शन नहीं मिला था। पूरा परफेक्शन, पूरी तरह से मन और इंद्रिय संयमित हो चुकी थी, सातों आत्म साक्षात्कार स्थिति प्राप्त कर ली, लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिला था। वो केवल और केवल भगवान रामचंद्र जब प्रकट हुए, उनके प्रकट होने पे रामचंद्र का संग प्राप्त किए, तब उनका हृदय जो है सॉफ्ट हो गया, मतलब प्रेम से द्रवित हो गया। तो हम देख सकते हैं ऐसे ऐसे उदाहरण है। ये तो एक एग्जाम्पल होता है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल कि हमको जो है डिस्करेज होने की जगह और इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि और मुझे तीव्रता से करना चाहिए। हमारा समय निकलता जा रहा है, हम मृत्यु के नजदीक आते जा रहे हैं, और अभी भी मेरे हृदय में अनर्थ है, वासनाएं हैं, भौतिक आसक्ति है। तो इसका मतलब मुझे और जो है मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे जो सीरियस स्टूडेंट जो होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो जब टेस्ट लेते हैं, सैंपल टेस्ट, तो उनका स्कोर कम आता है, तो वो लोग डिस्करेज होने की जगह क्या करते हैं, वो अगर 6 घंटे पढ़ते थे तो 10 घंटा पढ़ना चालू कर देते हैं। जिस सब्जेक्ट में फंसते हैं उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस और करना चालू करते हैं। और जो लोग सीरियस नहीं होते हैं, तो वो जब एक एग्जाम में फेल होते हैं, तो आशा छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, बोले ये हमसे नहीं होगा। यूपीएससी, आईआईटी वगैरह का जो तैयारी करते हैं, तो जो सीरियस होते हैं वो और गंभीर होते हैं और अपना
ड्यूरेशन पढ़ाई का बढ़ा देते हैं। और जो सीरियस नहीं होते हैं, 2 4 6 8 महीने करते हैं, उसके बाद जान जाते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, तो छोड़ के भाग जाते हैं। तो वी शुड बिकम सीरियस स्टूडेंट इन स्पेशल लाइफ। ठीक है, समझ गई। यस प्रभु जी, समझ गया प्रभु जी। एक्चुअली मैं इसीलिए मतलब एक्चुअली कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी हम कुछ भी नहीं है तो मतलब और थोड़ा टाइम को देखे और कैसे हम कम टाइम में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा कभी कभी है ना डर लगता है। हाँ, तो डरने की जगह और हमको और बढ़ाना चाहिए इंटेंसिटी। यानी मुझे और भजन, और साधना, और सेवा करने की आवश्यकता है। ये बात। यस प्रभु। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, कहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।